गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। हिंदी में कहेंगे इसको आणविक कक्षक सिद्धांत। ये 11th 12th के लिए और बीएससी के लिए, नीट जेई के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम अच्छे से मोलिकुलर ऑर्बिटल पर आधारित क्वेश्चन करेंगे और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझेंगे। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी में कहेंगे इसे आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत कहेंगे हम हिंदी में इसको। अब हम स्टार्ट करते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो, यदि आपके पास ये हमेशा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पर लागू होता है, क्योंकि इसका नाम है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोनो एटॉमिक पर कभी लागू नहीं होगा। डाई एटॉमिक कहने का अर्थ है जैसे N2O2 F2 C2 B2 इस टाइप के मॉलिक्यूल्स पर ये लागू होगा। ठीक है, इसकी हेल्प से आप पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आसानी से बता सकते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट को भी आसानी से निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से आप। तो हम बताते हैं आपसे कैसे। यदि आपके पास किसके लिए हम बताते हैं आपसे, एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, जो एनर्जी का ऑर्डर है, एनर्जी के ऑर्डर से पहले मैं आपको बताता हूं बॉन्ड ऑर्डर। इसकी हेल्प से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। जैसे आपके पास है बॉन्ड ऑर्डर BOND, बॉन्ड ऑर्डर। हिंदी में कहेंगे इसे बंद क्रम। ठीक है, ये जो होता है आपके पास होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, और माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, आप इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर को, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में है, इसे दर्शा सकते हो NB। इसका अर्थ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। ठीक है, ऐसे। तो आप शॉर्ट में से ऐसे लिख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर को। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बटे 2। तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, किसी भी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखो हम जो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, सबसे पहले आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो। ठीक है, अब मैं आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बताता हूं कि आप कैसे करते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
अब हम एनर्जी देखते हैं, यदि उसकी एनर्जी 14 या लेस देन 14 है तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरे क्रम में करते हैं, और यदि आपके पास ग्रेटर देन 14 है, 14 से अधिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हम एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम होगा वो दूसरा होगा। हम आपको लिख के बताते हैं किस टाइप से होगा। ठीक है, एनर्जी का जो ऑर्डर है किसका, ऑफ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए, यदि आपके पास किसके लिए, फॉर डाइएटोमिक मोलिक्यूल्स के लिए, विच हैव जो रखता है लेस देन 14 ऐसे लिख सकते हो आप, जो रखता है 14 या लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन, जिसके पास डाई एटम्स में 14 इलेक्ट्रॉन है या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस टाइप से करते हैं जैसे हम बता रहे हैं आपको। सबसे शुरू में आप करोगे सिग्मा 1s, उसके बाद करोगे आप सिग्मा स्टार, ये है ऐसे स्टार, ये है आपके पास सिग्मा 1s, फिर करोगे आप सिग्मा 2s, उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद आएगा पाई 2px और पाई 2py। देखो ये दोनों मैंने ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि जो पाई 2px है और पाई 2pz है, दोनों की एनर्जी इक्वल होती है, समान होती है, इस वजह से दोनों मैंने ऐसे दिखाए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास सिग्मा 2pz, और फिर आता है आपके पास पाई 2px, पाई 2py, लेकिन इन पर स्टार आ जाता है। क्लियर है, ये किसके लिए है, ये डाई एटम्स मॉलिक्यूल्स के लिए है, जब उसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है या लेस देन 14 है या 14 से कम है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करोगे इस क्रम में इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे। अब हम आपसे बताते हैं, यदि आपके पास किसके लिए, फॉर डाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए विच हैव जो रखता है मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, जिसके पास 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम इस क्रम में करेंगे। सबसे पहले आएगा आपके पास सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। देखो फिर आएगा सिग्मा 2pz, जो ये 2pz है, यदि आपके पास 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो ये यहां पर आ जाएगा, और जो आपके पास ये था पाई 2px और पाई 2py, ठीक है, इन दोनों की एनर्जी समान है, और ये वाला स्टार्टिंग में आ जाएगा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और जो ये था कौन से वाला, सॉरी इसमें एक छूट गया, जो यहां पर आएगा वो आएगा सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, जो इसका सिग्मा 2pz है ये एज इट इज रहेगा सबसे लास्ट में ही, सिग्मा स्टार
2pz ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बस देखो यदि आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है या 14 से कम है तो उसके लिए आपके पास π2px और π2py पहले आएगा और 2pz उसके बाद में आएगा। ठीक है, और यदि आपके पास 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास जो ये 2pz है ये स्टार्टिंग में आ जाएगा और ये दोनों एक जगह कंबाइन हो जाएंगे, ये तो 2pz लास्ट में ही रहेगा। ये है आपके पास। क्लियर है इतनी बात? अब उतार लो आप इसे, मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा। देखो यदि आपने ये सब उतार लिया हो तो अब हम इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आप, सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे जब आपके पास लेस देन 14 है या 14 के लिए करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं आपके लिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप किस प्रकार से बनाओगे। अब मैं इसे साफ कर रहा हूं। देखो अब आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा। आपसे कोई भी पूछ लिया जाएगा कि C2 के लिए डिस्क्राइब दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, किसके लिए? C2 के लिए। या आपसे और ये भी पूछा जाएगा उसमें कि ये भी बताओ कि ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में। अब हम आप करके समझाते हैं आपको। जैसे आपके पास है, हम डाई एटॉमिक लेते हैं, आपके पास C2 देखो एक कार्बन के पास, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपके पास? कार्बन का होता है आपके पास 6, लेकिन C2 है कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, और मैंने बताया था इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 14 से कम है। तो आप किस क्रम में करोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? ऐसे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन आपके पास कितने आने हैं? 12। तो आपके पास फिर आएगा π2px π2py। ठीक है, π2px और π2py दो तो इसमें हो गए आपके पास और दो इसमें हो गए। कितने हो गए आपके पास इलेक्ट्रॉन? 2 4 6 8 10 और 2 12। आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12। ठीक है, और आपके पास आगे क्या था? सिग्मा 2pz, फिर था π2px π2py स्टार, और उसके बाद था सिग्मा स्टार 2pz। ये था आपके पास। यदि आपके पास 12 से 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो आप ऐसे करोगे, लेकिन आपके पास और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो आप कहां भरोगे? क्लियर है बात? तो यहां तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे करके दिखा सकते हो। अब देखो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हो, मैं बताता हूं आपसे। ऐसे बनाते हो आप। स्टार्टिंग में आप ऐसे बना लो डब्बा नीचे की साइड में, क्योंकि आपने बनाना है किसके लिए? C2 के लिए। C2 के लिए ये बना लिया एक डब्बा। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक डब्बा बनाओ ऐसे, और यहां पर एक डब्बा बनाओ ऐसे। इसके बाद यहां पर एक डब्बा बनाओ ऐसे। क्लियर है बात? 4 डब्बे आपने ऐसे बना लिए। क्लियर है? थोड़ा ये सीधे नहीं बने, मैंने सीधे कर लूं थोड़ा। देखो एक आपने डब्बा यहां बनाना है, एक डब्बा आपने यहां बनाना है, एक डब्बा आपने यहां बनाना है, और एक डब्बा आपने यहां बनाना है। क्लियर है? ऐसे बना लो आप। ठीक है, देखो जो ये वाले डब्बे हैं और इसे बाद में आप ऐसे जोड़ सकते हो, ऐसे ये ऐसे करके जोड़ सकते हो आप इसे ऐसे। क्लियर है बात? देखो जो आपके पास है इसे कहोगे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जो ये बीच वाले हैं इन्हें कहोगे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और शॉर्ट में लिखोगे आप MO,
मोलिक्यूलर ऑर्बिटल MO। और जो आपके पास साइड वाले हैं इन्हें कहोगे आप एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। शॉर्ट में इसे लिखोगे आप AO, AO एटॉमिक ऑर्बिटल। हिंदी में कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल को परमाणविक कक्षक और मोलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहेंगे आणविक कक्षक। ठीक है, जो आपके पास है मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, देखो ये जो C2 है, C2 आप किसके लिए यूज करते हो? मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए यूज करते हो। तो इसमें जो सेंटर में लिखे जाएंगे सारे के सारे ये वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जाएंगे आपके पास। क्लियर है बात? तो आपके पास क्या है स्टार्टिंग में सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 और सिग्मा 1s2 में सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो आप हुंड के नियम के अनुसार ऐसे भर दो, ठीक है, एक का फेस ऊपर को और एक का नीचे को। इसके बाद आपके पास क्या है? सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास। क्लियर है बात? तो ये इतना काम हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद देखो अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स है आपके पास। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो 6 के लिए आप करते हो 1s2, 2s2 और 2p2। ये आएगा आपके पास सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? एटॉमिक का, मोनो एटॉमिक का। तो एटॉमिक के स्थान पे ये वाला भरते हैं। पहले कितना आया? 1s, तो यहां आएगा आपके पास 1s। कितना? 1s। 1s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो ये भर दिया आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। क्लियर है बात? इसके बाद आपके पास आता है ये 2s, तो ये बना दिया हमने 2s, एक ये और एक ये बना दिया 2s, ठीक है। और यहां पर इसके सेंटर में क्या ले लिया? ऐसे, इधर भी इधर भी, ठीक है। फिर ऐसे ही ऐड कर दिया, ये कर दिया ऐसे ही ऐड। क्लियर है बात? इसके बाद ये क्या है? सिग्मा 2s2, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, ये कर दिए 2 फिल। इसके बाद क्या है? सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार 2s2, इलेक्ट्रॉन कितने? ये कर दिए 2 फिल। इसके बाद इधर क्या लेते हैं हम? एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के बाद कितना है? 2s, 2s। देखो आप चाहे इनमें इलेक्ट्रॉन भर भी सकते हो, नहीं भी यहां पर, लेकिन मैं इनमें इलेक्ट्रॉन भर रहा है क्योंकि यहां पर भर रहे हो ना 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं मैं, ये तो भरने ही है आपको नेसेसरी, लेकिन मैं यहां की बात कह रहा हूं जो ये लिख रहे हैं। आप ये भर भी सकते हो और नहीं भी, लेकिन यहां पर तो कंपल्सरी है भरने। क्लियर है बात? देखो अब आपके पास क्या आया है? अब आपके पास आया है सिग्मा स्टार, एक डब्बा आया है आपके पास, ये वाला एक डब्बा। और इसके बाद कितने डब्बे हैं आपके पास? 2। तो ये है आपके पास 2 डब्बे, ठीक है। इसके बाद आपके पास कितने डब्बे आएंगे इधर साइड में? 3। पी में कितने आएंगे आपके पास? 3, इस टाइप से। पी में कितने आएंगे आपके पास? 3, ये है इस टाइप से। और फिर कितना है आपके पास? 1, ये बना दिया 1 डब्बा आपने। और इसके बाद कितने डब्बे हैं फिर? सॉरी थोड़ा गलत हो गया, ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। देखो आपके पास कितने, यहां तक बन गया ये, आपके पास फिर कितने डब्बे हैं? 2। तो ये बना दिए 2 डब्बे, ये बना दिए 2 डब्बे। इसके बाद कितना डब्बा है? 1, ये बना दिया 1 डब्बा, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, यहां पर कितने डब्बे हैं? फिर 2, तो ये बना दिए 2 डब्बे। उसके बाद कितना डब्बा है? 1, ये बना दिया 1 डब्बा, ठीक है। और ये कितने हैं? 3, यहां पर ले लिए इधर साइड में 3, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे ही मिला दिया आपने पहले की तरह। ऐसे। क्लियर है बात?
अब देखो आपके पास ये कितना है, पाई 2px, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, पाई 2py, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, ठीक है, भर दो 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, फिल कर दो आप, ठीक है। इसके बाद इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप यहां पर कितने हैं 2p, ये कितना है 2p, यहां पर भी कितना 2p, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2p के पास 1 2, हुंडी के नियम के अकॉर्डिंग भरते हैं 1 2, क्लियर है बात। तो आप चाहो इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख भी सकते हो और नहीं भी लिखना चाहते हो लिख दो कि पाई 2pz, यहां कितना आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर कहां से करोगे आप 2pz स्टार, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऐसे ही खाली छोड़ दो। तो ये इसका मोलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम बना है किसके लिए, C2 के लिए, ठीक है। ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ऐसे ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। देखो आपसे आपके पास ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड, देखो px में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और py में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 है, इसलिए जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके पास वो कितना है, आपके पास 0 है। और जब आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो तो वो आपके पास होता है डायामैग्नेटिक, क्लियर है बात। जो आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितना है 0 है, क्योंकि ये पूरे है, px में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 और p, यदि आपके पास py में 1 इलेक्ट्रॉन होता तो फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ जाता आपके पास, तो फिर पैरामैग्नेटिक हो जाता। लेकिन जो C2 है वो आपके पास क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यदि आपके पास वो आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछ ले, मैग्नेटिक मोमेंट, इसे आप म्यू से डिनोट करते हो, तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास √n × n+2 और उसका जो मात्रक होता है वो होता है बोहर मैग्नेटोन Bm, ठीक है। जहां पर जो n है मैं यहां पर बताता हूं, जो n है यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वह क्या है, यहां पर 0 है आपके पास, और 0 रखो ही सारे का सारे वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 0 + 2, ठीक है, 0 + 2, ठीक है। तो यहां पर जो इसकी वैल्यू आएगी √2 आएगी, और √2 की वैल्यू जो आएगी 1.414 ये आती है √2 की वैल्यू। तो जो कार्बन 2 के लिए आया है डायटोमिक के लिए, उसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू 1.414 आ जाएगी, ठीक है। ये लेक्चर काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट जो आपके पास डायटोमिक है >14, उसके लिए हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इस पर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू। यदि आपके वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।